हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है बेटा वो कंटिन्यू रहेगा। कल हमारा टॉपिक जो है एलसीएम पे एंड हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमें जो है आधारभूत प्रमेयिका पढ़ी थी, ठीक है, जिससे हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे बेटा? एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस आ रही है? ठीक, वॉइस आ रही है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस प्रमेय से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रूट टू अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक से जो है हम क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से हम लोग करवाएंगे, जिसमें आप लोग जिनको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इससे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। लासा और मासा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे हम, ठीक है बेटा। लासा और मासा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में बेटा दिया गया है, यदि 26, ये क्वेश्चन हमको लगता है कल बेटा करवा दिए थे, क्या नहीं करवाए थे? चलिए ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है, यदि 26 156 का लासा 26 156 का लासा 156 है, 156 है, तो मासा क्या होगा? यस, मेरा बोर्ड पे साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब बेटा चेक कीजिए, अब साफ दिख रहा है? ठीक है बेटा, क्वालिटी सही कर लीजिएगा अपनी, ओके। आपने अपने फ़ोन का रेजोल्यूशन जो है बेटा वो सही कर लीजिए, जिससे क्वालिटी अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था बेटा, जिसमें था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। वही फार्मूला हम लगाएंगे बेटा, ठीक है। फार्मूला क्या था? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बेटा लासा गुणे मासा, है ना। लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है।
अगर कोई दो नंबर दिए गए हैं, दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो दोनों संख्याओं मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं दोनों, ये जो नंबर दिए गए बेटा, इन दोनों को गुणनफल के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 26 गुणे 156 कितना हो जाएगा बेटा? 26 गुणे 156 की बात अगर करते हैं तो कितना आ जाता है? फिर लासा कितना दिया गया बेटा? लासा दिया गया है 156, ठीक है, गुणे मासा, ठीक है। तो ये मासा कितना हो जाएगा बेटा? मासा देखते हैं। अब यहाँ पे जो 156 दिया गया है तो क्या करेंगे, मासा को यहीं पे रोक लेंगे, ठीक है, और 156 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 गुणे 156, 26 गुणे 156। इधर जब हम ट्रांसफर करके लाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा, ठीक है। 156 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? भाग में पहुंच जाएगा, और मासा वहीं पे हम रोक लेंगे उसको, ठीक। ये मासा हमारा यहाँ पे होल्ड हो गया। फिर क्या करेंगे, अब देखो बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 156 यहाँ पे है और 156 यहाँ पे भी है, तो इनको हम कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 है, 26 यानी 26 एकम 26 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये मासा हो जाएगा। तो मासा हमारा क्या निकल के आ गया बेटा? इन दोनों संख्याओं का मासा जो है वो 26 निकल के आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का ये है, अगर हम इस छोटे वाले नंबर से, जो छोटे बच्चे करते हैं ना, वो डायरेक्ट मासा निकालते हैं, तो मासा निकालने का जो दूसरा मेथड है वो क्या है बेटा? अगर हमको मासा निकालना है तो हम छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं, है ना, ऐसे। ये दूसरा मेथड हो जाता है, सेकेंड मेथड, ओके। तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे भाग करेंगे तो कितनी बार लग जाएगा? बोलो बेटा। 5 टाइम लग जाएंगे, 5 बार लग जाएगा। 5 छक्के 30 और 5 में 10, 3 13, है ना, 26 पंचे 130, 5 छक्का 30, 3 हाथ से 5 में 10, 3 13, ठीक। ये माइनस करेंगे इसको तो ये 6 बचेगा, और इधर जो है 2 बचेगा, 26। अब 26 से इस वाले 26 को भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? इसको जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 26 एकम 26, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो 26 से यहाँ पे कट गया, भाग हो गया पूरा पूरा, तो 26 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मासा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा? मासा हो जाएगा, समझ गए? ये बात समझ में आई बेटा? ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल जाएंगे तो आप लोग इस फार्मूले से ही करना, ठीक है। इस फार्मूले से करोगे तो आपको श्योर है कि फुल में 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 होगा, ठीक है। प्रत्येक दशा में शेषफल 5 होगा। तो उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले बेटा शेषफल को ध्यान में रखते हुए नंबर से हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चंस को बेटा आराम से और बढ़िया ध्यान से समझ लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में जो है दिक्कत ना हो, दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो बड़ी से बड़ी संख्या, सेकेंड नंबर है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को, 245, हाँ, 245 और 245 और 1037 को
विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल जो है वो 5 प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बेटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं हमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी हमको संख्याएं दी गई हैं उनमें से सबसे पहले हम बेटा शेषफल जो मिल रहा है इसको माइनस कर देंगे, जिससे हमको नंबर्स मिल जाएंगे, ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिनसे हम क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, जो भी निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो बेटा क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, मासा निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, ये देख लो। तो संख्याएं बेटा कौन कौन सी दी गई हैं, संख्या दी गई है 245, ठीक है, और 1037, 245 और 1037 दी गई है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इनमें में से हम क्या माइनस कर देंगे बेटा, इन दोनों में से जो शेषफल बच रहा है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दोनों में से हम शेषफल को माइनस कर देते हैं तो बचेगा क्या, शेषफल जब हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा बेटा 240 और ये बचेगा 1032। ठीक, ये दोनों नंबर जो आ गए, अब इनका हम निकालेंगे क्या, मासा निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे, मासा। और मासा क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेटा बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है। अगर छोटी संख्या कहता तो लासा निकालते। ठीक है, तो क्या निकालते बेटा, लासा निकालते। ठीक है, तो मासा निकालेंगे। मासा निकालने की दोनों विधियां तुमको पता है, पहले एलसीएम निकालो, कॉमन लो, जो कॉमन मिले उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, वो आपका मासा हो जाता है। तो सबसे पहले 240 का जो है निकालेंगे। 240 के बेटा क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, है ना, गुणनखंड करेंगे। तो 240 के गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होंगे 240 के गुणनखंड, 2 से काटेंगे इसको तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 120। ठीक है, और 2 से फिर से काट देंगे इसको तो क्या बचेगा, 2 6 12 और 0, फिर 2 3 6 15। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इधर 15 को इधर ले आते हैं, 15 को तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 25 15, 5 एक कम 5। तो बेटा 240 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 240 के गुणनखंड बेटा आ जाते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया, और 3 गुणे 5 है। ठीक है, 3 गुणे 5, ये हो जाते हैं बेटा 240 के गुणनखंड। फिर हम 1037 के निकालेंगे ऐसे ही। तो 1037 के गुणनखंड जब हम निकालेंगे बेटा तो क्या निकल के आएगा, 1037 के भी ऐसे ही गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1037 के गुणनखंड कर लेते हैं, इधर बेटा कर लेते हैं ना, बड़ा नंबर है इसको इधर कर लेते हैं। तो इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे बेटा, बोलो, ये बेटा किससे डिवाइड हो जाएगा, बोलो, 2 से हो जाएगा। सॉरी, 1037 नहीं होगा, ये 32 होगा, क्योंकि हमको ये नंबर जो मिला है माइनस करने के बाद वो 32 है। ठीक है, तो ये 32 से इसको हम करेंगे तो 2 से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है बेटा, 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 2 एक भाज्य संख्या है। ठीक, तो 2 से इसको विभाज्य करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, इधर 3 है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, और 2 6 12, ये हो गया। ठीक है, फिर से 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 2 8 16,
ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 129 बचा। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिया 9 और ये 43 एकम 43, क्योंकि 43 जो ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से विभाज्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएंगे 1032 के गुणनखंड। कौन कौन से हैं? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 43, 3 गुणे 43 ये नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें हमको मासा के लिए क्या करना पड़ता है? तो मासा बेटा वे नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं में कॉमन मिलती हैं, उभयनिष्ठ मिलती हैं। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा 2, फिर ऐसे ये वाला 2 मिल गया, ये वाला 2 मिल जाएगा इसमें, और बेटा ये 3 मिल जाता है। ठीक है, ये इतनी संख्याएं जो हैं दोनों संख्याओं में मिल रही हैं। तो क्या लिखेंगे इनको? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। इन संख्याओं को ऐसे हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा क्या बन जाएगा? मासा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मासा। 2 दूनी 4, दूना 8, 8 तिया 24। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है बेटा बुक में? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया गया है बेटा। अगर 12 और 21 का लासा जो है वो 84 दिया गया है, तो 12 और 21 का मासा क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 12 21 का लासा अगर 84 है, ये क्वेश्चंस बेटा आप लोग समझते रहिए ध्यान से। ठीक है, ये बोर्ड में आपके 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, फर्स्ट चैप्टर के जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है। फिर इस 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन, उनको करने के बाद हम बेटा करेंगे √2 √3 √5 को सिद्ध करना, कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है हमारा 12 और 21 का लासा जो है वो 84 है। क्वेश्चन क्या है बेटा? 12 और 21 का लासा जो है वो 84 है। ठीक है, 12 और 21 का 12 और 21 का लासा 84 है, तो इनका मासा क्या होगा? तो इनका मासा क्या होगा? तो बेटा कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले लासा दिया गया है और ये संख्याएं भी दी गई हैं। ठीक, तो इनमें क्या करते हैं? हमने फार्मूला बता दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इसका हल देख रहे हैं हम लोग। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होगा लासा और मासा के गुणनफल के। ठीक है, लासा और मासा के गुणनफल के। ठीक है, तो लासा और मासा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। संख्याएं जो दी गई हैं 12 और 21। ठीक है, लासा हमारा दिया गया है 84 और मासा हमको बेटा निकालना है। तो क्या हो जाएगा? जब ये 84 को इधर ट्रांसफर कर दोगे, पक्षांतर करोगे, ठीक है, पक्षांतर करोगे पक्षांतर करने पर किसको पक्षांतर करोगे बेटा? 84 को। 84 को पक्षांतर करने पे क्या आएगा बेटा? 12 गुणे 21 बटे 84। ठीक है, बराबर मासा के। ठीक है, बराबर महत्तम समापवर्त। अब इसको काटोगे तो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7, 7 21। ठीक है, तो मासा बेटा क्या आ जाएगा आपका? मासा आ जाएगा 3।
ठीक है, मासा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे ना, तो इसी फार्मूले को रख के उड़ा देना फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ही उड़ाना है क्वेश्चंस। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को अब आप लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स जो है पक्के हो गए, एकदम कंफर्म हो गए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं बेटा जो प्रमेयिका हैं उनकी ओर। प्रमेय हमारी जो दी गई हैं बेटा, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगला टॉपिक हमारा जो था अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे दिखाओगे। ठीक है, √2 कैसे दिखाओगे कि एक अपरिमेय संख्या है, तो देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। ठीक है, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में हमारी, वो सब्सक्राइब कर दें अगर क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो। ठीक है, इससे आप लोगों की तैयारी, जब भी हम लाइव स्टार्ट करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें आप। फर्स्ट क्वेश्चन, हम आप कौन सा टॉपिक है, तो टॉपिक है बेटा अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, टॉपिक क्या है, अपरिमेय संख्याएं। फर्स्ट हमारा है √2। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार लिखा होता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन लिखा होगा दर्शाइए या दिखाइए, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दर्शाइए या दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में बेटा इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही यही होता है कि इसके उल्टा जो इसको मान लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसको उल्टा मान लोगे। अगर कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए तो मान लोगे परिमेय है। ठीक है, परिमेय कह रहा है तो अपरिमेय मान लो। ऐसे रिवर्स काउंटिंग करते हैं, रिवर्स सपोजिंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए तो रिवर्स सपोजिंग में क्या करोगे, इसको मान लोगे, यहाँ पे लिखोगे माना जो दी गई संख्या √2 है, √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अब बेटा जब ये परिमेय संख्या तुमने इसको मान लिया है, तो परिमेय संख्या को लिखते कैसे हैं। परिमेय संख्या तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया है, इसके पहली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं। तो अब अगर P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बेटा √2 जो है वो P/Q के रूप के इक्वल है। क्या है, P/Q के इक्वल है। अब ये क्यों है, तो अब इक्वल है तो इसमें और भी चीजें तो होंगी कि जो P है और Q है वो बेटा कैसा है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, तथा P और Q पूर्णांक हैं। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं ये पूर्णांक भी हैं और सह अभाज्य भी हैं। कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए P व Q सह अभाज्य संख्याएं भी हैं, को प्राइम नंबर है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं भी हैं, सह अभाज्य संख्या है। अच्छा, सहभाज्य हैं और पूर्णांक हैं, और एक शर्त और थी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये भी दिखाओगे तुम। ठीक, जब ये दिखा दोगे कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तब
एक पॉइंट और आएगा, इसके बाद क्या करोगे, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दो, ठीक है, क्या करने पर, कैंची की गुणा करने पर भाई, कैंची की गुणा करो तो क्या आएगा, तो आ जाएगा बेटा √2p बराबर √2q बराबर p, ये आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर जब बन जाएगा बेटा, तो अगर हम इनका क्या कर दें बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों में क्या कर दें, वर्ग कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, ठीक है, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बेटा बन जाएंगे √2q का होल ऑफ स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद बेटा क्या करोगे, एक पॉइंट लिखोगे, लाइन लिखोगे जो कि होगी अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, अगर हम इस 2 को, इस 2 को इधर ट्रांसफर करें तो विभाजित करेगा p स्क्वायर को, यानी भाग के फॉर्मेट में आएगा। जब भाग के फॉर्मेट में आ जाएगा तो ये हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक लाइन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको चलो सॉल्व करके ही कर लो, ठीक है, सॉल्व करके ही कर लो। अगर q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2 हो जाता है, यानी 2 जो है वो p स्क्वायर को क्या कर दे, विभाजित कर देगा, तो 2 जो है p का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, 2 जो है p का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर हम p को अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लाइन लिखेंगे एक, p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसलिए p बराबर, अगर हम 2c मान लें, ठीक है, अगर p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा, अच्छा जब विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीपल है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, इसका क्या है, गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो हम p की जगह पे दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 2c, मान लीजिए p इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, 2c मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब वही प्रोसेस हम फिर से करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ गुणा करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, अगर हम p को p बराबर 2c ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे बोथ साइड किया था तो ये आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा ये 2c का होल ऑफ स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा, क्यों, यही आ जाएगा ना। ठीक है, 2q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, सॉरी 2 होल नहीं आएगा, 2 ब्रैकेट q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन बनी थी। ठीक है, दोनों सेम सेम आ रही, इसमें q स्क्वायर में 2 इसका मल्टीपल हो रहा है, q स्क्वायर इसका फैक्टर हो रहा है। ठीक है, गुणनखंड हो रहा है। इसमें क्या था, इसमें बेटा p स्क्वायर q स्क्वायर का गुणनखंड बन रहा था, दोनों में दोनों गुणनखंड बन रहे हैं,
इसलिए अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमने माना था, ठीक है, सी स्क्वायर जो है वो क्या हो रहा है बेटा, क्यों सी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, सी स्क्वायर क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ये इक्वेशन आने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सी स्क्वायर है यानी सी स्क्वायर का गुणनखंड, सी स्क्वायर का गुणनखंड जो है वो कौन है बेटा, 2 है, इसलिए क्यू स्क्वायर भी तो होगा, क्यू स्क्वायर भी भाज्य होगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर भी भाज्य होगा। इसलिए अब यहाँ पे हम लास्ट लाइन लिख देंगे, इसलिए हमारा मानना गलत होगा, ठीक है, इसलिए हमारा मानना गलत होगा, या हमने जो माना था वो विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास माना था। क्या माना था बेटा, विरोधाभास हमारी कल्पना को गलत कर देता है। लिख देंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी कल्पना को गलत कर देता है, ठीक है, गलत कर देता है। ओके, इस तरह से आपका जो ये √2 अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही आप लोग √3 को करेंगे, ठीक है, √5 को करेंगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए वो बेटा ये रहेगा, √3 को आप लोग प्रूफ करोगे और √5 को प्रूफ करोगे, 3 प्लस √7 को प्रूफ करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होते हैं, बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो हो सकता है कि एग्जाम में 100% श्योर है कि फंसेंगे क्वेश्चन वो, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी से अच्छी हो पाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।